पोर्शन बेटे वेरी इंपॉर्टेंट। नस्ट इक्वेशन का बैकबोन ये चीज़ें हैं, और बाकी छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं। एन कैसे निकालना है, ई नॉट सेल कैसे निकालना है, ईएमएफ का एक्सप्रेशन लिखना कैसे है, ठीक है, कहाँ कंसंट्रेशन लेना है, कहाँ नहीं लेना है, और फाइनली लॉग में जाकर के बच्चा उलझ जाता है। इसलिए थोड़ी सी आपको सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करने की इसमें ज़रूरत है। देखो ई नॉट सेल हमारा क्या होता है भाई, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, आप ऐसे याद करें। लेकिन ध्यान दो, इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए बोथ पोटेंशियल शुड बी रिडक्शन, ठीक है। देखो अब सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया था, आपको बताया गया था ए बी सी, एनोड, ब्रिज, कैथोड। और एनोड क्या, देखो या इस ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा, और एनोड कैसा होता है, एनोड होता है निगेटिव, क्लियर है। देखो इसके बाद मान लो कोई ये इक्वेशन है, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, जिसमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी हमारे क्या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। तो उस टाइप से इसका जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट रेस टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। हम इसी वैल्यू को केसी भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ध्यान देना जहाँ पर एन क्या है, ध्यान दो, एन इज नंबर ऑफ नॉट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस्ड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो इसके बाद फिर आ जाइए यहाँ पर ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर ईएमएफ ई सेल हमारा क्या होता है, जीरो होता है, ईएमएफ जीरो होता है। तो हम क्या हो जाएगा उस केस में, अगर इक्विलिब्रियम पर ईएमएफ जीरो हो जाए, अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो हम कह सकते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के सी। और एक होता है डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी हमारा क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ये क्या होता है भाई, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन क्या है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, एफ ए फ्राडे कांस्टेंट, ई नॉट सेल इज फर्दर ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, और डेल्टा इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी या माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, क्लियर है। अब देखो हमें यहाँ पर नस्ट इक्वेशन यूज करना है। क्या पूछा गया भाई, व्हाट इज सेल पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक सिंपल एक इलेक्ट्रोड का, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले उसका इक्वेशन लिख लो भाई। देखो सबसे पहले नस्ट इक्वेशन यूज करने के लिए बेटे आपको जो सावधानी बरतनी है, जो प्रिकॉशन लेना है, वो सबसे पहले इक्वेशन लिखने की। देखो ये एक इलेक्ट्रोड का है तो उसका क्या लिखेंगे, ई एम एफ इक्वल टू ई नॉट किसका भाई, ई नॉट Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg माइनस 0.059 बाई एन, फिर यहाँ पर क्या लॉग Mg बाई Mg2 प्लस। अब ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 2.36 माइनस 0.0, मैं इसको 0.06 ले रहा हूँ, ठीक है, 0.06 बाई 2 लॉग 1 बाई Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, देखो यहाँ कितना है 10 पावर माइनस 2 है। तो 10 पावर माइनस 2, देखो ध्यान से 10 पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा 10 पावर 2 लॉग 10 पावर 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना भाई माइनस 2.36 माइनस 0.06 कितना हो जाएगा, ये माइनस 2.36 और 642 4 वोल्ट इतना हो जाएगा सिंपली। दिस इज इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाओ भाई, यहाँ पूछा गया भाई, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल क्या होता है भाई, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाई एन और फिर क्या लॉग के सी। अब यहाँ पर ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पर, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नॉट राइट मीन जिस पर क्या रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किस पर हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन होने जा रहा है, देखो यहाँ पर कॉपर पर, मीन्स कॉपर का पोटेंशियल कितना है, कॉपर का कितना है 0.34 माइनस ये कितना माइनस 0.25, ठीक है, 0.24 माइनस 0. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा ये 0.59 आगे वैल्यू। अब आप यूज करो यहाँ पर, ये कितना हो गया भाई, देखो 0.59 इक्वल टू 0.059 बाई 2 और फिर ये लॉग के सी। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, लॉग के सी इक्वल टू 2 इंटू 0.59 बाई 0.059, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 20, कितना 20, यहाँ Kc क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा आपका 10 पावर 20। देखो ये कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू आ गई सिंपल। बेटे देखो जो क्वेश्चन आना बिल्कुल सिंपल आना है, आपको नस्ट इक्वेशन यूज करने से पहले जो सावधानी बरतनी है एन कैलकुलेट करने में, इक्वेशन लिखने में कोताही नहीं करनी है आपको, समझ लो इक्वेशन जरूर लिखना है, क्योंकि वहाँ कभी कभी बच्चे वो गलती कर देते हैं। इक्वेशन जब तक लिखोगे नहीं, या तो 100% मास्टरी हो, जब तक इक्वेशन लिखोगे नहीं तो आपको पता क्या कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा एक्टेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, हम कहाँ पे क्वेश्चन इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई। अब 2 क्वेश्चन और यहाँ पर देखिए, ये भी किस पर बेस्ड है, नस्ट इक्वेशन पर। हमें क्या निकालना भाई, हमें निकालना है ईएमएफ निकालना है। वेरी गुड, देखो ईएमएफ अब यहाँ दो, ये कंप्लीट में लिख रहा हूँ। पहले हम फर्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले निकालोगे ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होगा भाई, ई नॉट सेल होगा आपका ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट मीन्स किसका, कॉपर का। देखो कॉपर का कितना दिया हमें, कॉपर का गिवन है हमें 0.34 माइनस लेफ्ट मीन्स एमजी का, एमजी का कितना दिया गया है -2.37, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई 2 ठीक है 30-60 2.71 इतना वोल्ट हमारा ई नॉट सेल आ गया। ये ई नॉट सेल के बाद आप इक्वेशन लिखो बेटे। इक्वेशन क्या लिखोगे यहाँ पर, देखिए कैसे इक्वेशन लिखोगे। हालांकि देखो यहाँ पर तो सिंपल लग रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, हम लिख सकते हैं mg चेंजेस टू mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या दिया गया यहाँ पर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Cu। देखो अब जब दोनों को आप ऐड करोगे तो यहाँ पर n कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा n = 2। कितने इलेक्ट्रॉन, n क्या होता है, n इज नंबर ऑफ बैलेंस्ड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, ये n होता है। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, हमें वो n कहते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा भाई, देखो यहाँ पर इस टाइप से mg प्लस Cu2 प्लस गिव्स क्या बन जाएगा, ये mg2 प्लस Cu। आप ये 3 चीज़ करने के बाद तब सीना चौड़ा करके लिखो कि भैया ईएमएफ ही होता है। लेकिन जब तक आपको n पर मास्टरी ना हो जाए, ई नॉट सेल पर मास्टरी ना हो जाए और आप रिएक्शन पूरा कंप्लीटली लिख ना लो, तब तक आप फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, ईएमएफ क्या होगा भाई, लिखो यहाँ पर ई नॉट सेल -0.059 बाई n, और ये लॉग यहाँ क्या लिखोगे, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में है mg2 प्लस इंटू Cu, mg2 प्लस इंटू Cu बाई Cu2 प्लस इंटू बाई प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। देखो अब यहाँ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ई नॉट सेल कितना आया था हमारा, जैसे ई नॉट सेल कितना आ गया, ये 2.71 माइनस 0.06 कर दे रहा हूँ बाई 2 लॉग कितना आ गया भाई, देखिए यहाँ पर mg2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पर 10 पावर -3 बाई Cu2 प्लस कितना हमारा 10 पावर -4 कितना हो जाएगा। देखो बिल्कुल आपके पेपर में क्वेश्चन सिंपल ही आएगा, उन्हें पता है इतना लंबा कैलकुलेशन थोड़ी दिया जाएगा। देखो इसे दिया गया है 10 पावर -3 बाई 10 पावर -4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लॉग 10 हो जाएगा, ये कितना हो गया 2.71 माइनस 0.03 कितना हो गया 2.68 वोल्ट, ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपल बात खत्म। अब देखो भाई एक क्वेश्चन और है वैसे यहाँ पर, उसको भी कर ही लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। हमें Fe+ का दिया गया, उसको हम इनर बोर्ड पे यूज़ करेंगे। देखो इनर बोर्ड आ जाइए भाई, इनर बोर्ड आ जाओ। यहाँ भी एक, हाँ हमें देखो क्या क्या दिया गया है, पहले हम क्या निकालेंगे ई नॉट सेल। इसका ई नॉट सेल कितना हो जाएगा भाई, आयरन का होता है, सॉरी हाइड्रोजन का कितना होता है 0 होता है, और आयरन का हमें कितना दिया गया है 0.44। इसका मतलब ई नॉट सेल जो हो गया हमारा, ई नॉट सेल कितना हो गया भाई 0 माइनस -0.44 0 कितना आ जाएगा, ये 0.4 ई नॉट सेल आ गया, ठीक है। देखो अब इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, यहाँ पर एक आयरन का हमें इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe चेंजेस टू Fe2 प्लस और H प्लस चेंजेस टू H2। देखिए Fe चेंजेस टू Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पर क्या है H प्लस चेंजेस टू H2 2 प्लस क्या लिखोगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, यहाँ पर ऐड कैंसिल कर दोगे दोनों क्वेश्चन को,
तो उस केस में यहाँ एन कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी एन कितना हो गया हमारा, एन विल बी 2। इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, एफ ई प्लस 2H प्लस चेंजेस टू Fe2 प्लस H2। ध्यान दो, हमने ई नॉट सेल निकाल लिया, हमने एन निकाल लिया, हमने इक्वेशन लिख लिया। 3 चीज़ करने के बाद तब आप उसका फॉर्मूला लिखना शुरू करोगे। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, EMF इक्वल टू, चलो मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि आएगा नहीं यहाँ पर फॉर्मूला। देखो यहाँ से लिखो, EMF इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट क्या भाई, Fe2 प्लस, प्रोडक्ट हमारा क्या है, Fe2 प्लस इंटू H2 बाई Fe इंटू H प्लस का स्क्वायर। ई नॉट सेल कितना है हमारा भाई, 0.44 माइनस 0.06 बाई 2 लॉग। देखो कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, Fe2 प्लस का हमें दिया गया है कितना, 10 पर माइनस 3 और बाकी इसका दिया गया 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, ये भी कैलकुलेशन हो गई। यहाँ क्या लिखोगे, 10 पावर माइनस 3 बाई 1 कितना हो जाएगा भाई, 0.44 माइनस 0.03 इंटू माइनस 3, तो कितना हो जाएगा ये 0.44 प्लस 0.09 कितना हो जाएगा 0.53 वोल्ट। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करना है।